के साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करेंगे भिलाई से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भिलाई में बड़ा हादसा टला है। फ्लाईओवर के नीचे की सीलिंग गिरी, लेकिन कोई इसकी चपेट में नहीं आया। ये बात अच्छी रही। नीचे से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। तेज आंधी की वजह से अचानक से सीलिंग गिर गई। चंद्रा मौर्य चौक की ये पूरी घटना है। तेज आंधी की वजह से सीलिंग गिरी, फ्लाईओवर के नीचे की सीलिंग गिरी। अच्छी बात यह रही कि उस दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आया। यह व्यस्ततम इलाका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये गनीमत की बात कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। निश्चित रूप से ललित, ये काफी बड़ा हादसा टला है क्योंकि नेशनल हाईवे 53 के नीचे में ये सौंदर्यीकरण के तहत में एल्यूमिनियम की शीट का फॉल सीलिंग लगाया गया था। आज शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तेज अंधड़ चली है और बारिश भी हुई है। इस वजह से वहां पर उसकी गुणवत्ता कितनी रही होगी इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही हवा और पानी में वो जो फॉल सीलिंग जो लगाया गया था वो पूरी तरह से भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि वहां से नीचे कोई उसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। फिलहाल उस जगह में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह से यहाँ पर जो है गुणवत्ता रखी गई होगी। बिल्कुल, क्योंकि इसी के पहले ठीक है नेहरू नगर चौक में भी सौंदर्यीकरण के तहत में लगाया गया था फॉल सीलिंग, वो भी गिर गया था। उसके बाद भी नहीं चेता गया और उसके बाद में अभी देखिए दूसरा हादसा हो गया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। दोषी है क्योंकि हाईवे के नीचे में लगाया गया तो निश्चित रूप से गुणवत्ता काफी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। टनों वजन जिस हाईवे को झेलना है, पुल को झेलना है, वो आंधी नहीं झेल पा रहा है, उसकी सीलिंग आंधी नहीं झेल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर मंडला से, जहां चलती बाइक में अचानक आग लगी और जो बाइक में सवार थे 3 लोग, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक में लगी आग फैलती चली गई और बाइक पूरी तरह जल गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे में जो युवक इस गाड़ी पर सवार थे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है, इलाज उनका जारी है। मंडला में बाइक में अचानक आग लगी और देखते ही देखते यह आग फैलती चली गई। पूरी बाइक को इसने अपनी चपेट में ले लिया। 3 लोग इस पर सवार थे जिन्होंने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बाइक में बहुत तेजी से आग फैली। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक ये जो बाइक थी वो जलकर खाक हो गई। इस हादसे में जो 3 युवक गाड़ी से जो कूदे, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरबा में ट्रांसपोर्टर से झड़प का मामला। ट्रांसपोर्टर और ग्रामीणों की आपस में झड़प हो गई। यह सारा विवाद शुरू हुआ एक खंभा गाड़ने को लेकर और विवाद बढ़ता चला गया, झड़प तक पहुंच गया। यानी एक दूसरे से मारपीट तक लगभग ही पहुंच गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया जा सका। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस नेता ने मंच से बघेल पर ही जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने मंच से भूपेश बघेल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यह आरोप भी लगाया कि 5 साल की कांग्रेस सरकार की कामकाज के दौरान कार्यकर्ताओं का एक भी काम नहीं हुआ, न कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मेरी बात गलत लगे तो पार्टी से बाहर निकाल दो। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी का, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया, आज एक चीज देखे मिलीस, या नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमारे नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अत्यंत बड़का नेता है। 5 झन जो
क्या कहते विधानसभा चुनाव जो जाग भिजे वही बुलाओ आप लोग चुनाव किसने भेजते कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग निष्कासन के अधिकार है, आप मुझे निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम कर। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने और भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर को लेकर पलटवार करते हुए बघेल को फिर घेरा। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल सियासत के सेंटर में आ गए हैं। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुर से सुर मिलाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने के साथ ही भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए। राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है, इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने जांच एजेंसी के एक्शन को सही ठहराया और कहा कि तथ्यों के आधार पर केस दर्ज हुआ है, जबकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम पर सवालों की बौछार की। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के घोटालों का जिक्र किया, साथ ही भूपेश बघेल को जांच एजेंसी को सहयोग करने की नसीहत भी दी। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा, ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है। डिटेल जवाब क्यों नहीं देते हैं? महादेव ऐप सट्टा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठा था और इसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस को चुनाव में करारी हार के साथ उठाना भी पड़ा। अब जबकि लोकसभा चुनाव होने हैं, भूपेश बघेल मुश्किल में दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए ये सियासी तौर पर मौका बन गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी खूब होगी और जुबानी जंग भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नर्सिंग कॉलेजों की। मध्य प्रदेश भर के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनके छात्रों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सीबीआई जांच में अपात्र घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को भी परीक्षा का मौका मिलेगा। ये छात्र जो सत्र था 2022-23 इसके लिए होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को हुई सुनवाई का विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम आदेश से प्रदेश के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। अगली सुनवाई इस मामले की 20 मार्च को होनी है। 11 मार्च की सुनवाई का आदेश आया है आज। उस पे हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश में जो डिफिशिएंट कॉलेज को और विशेष रूप से जो अनसुटेबल कॉलेजेस के छात्रों को अपात्र बताते हुए उनको आगे की किसी भी लाभ से वंचित किया था, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने संशोधित करते हुए उन छात्रों को भी अब परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो कि अनसुटेबल कॉलेजेस में प्रवेश लिए थे। बुरहानपुर में भगोरिया पर्व के दौरान विवाद हुआ और दो पक्षों में जमकर पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। आदिवासी समाज के ही ये दोनों गुट जिनमें विवाद हुआ,
पत्थरबाजी के साथ साथ आमने सामने दोनों पक्ष आ गए और हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। धुलकोट की यह घटना है। निम्बोला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। दतिया में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने जहर खा लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब यह मांग उठ रही है कि लड़की के परिजनों पर मामला दर्ज किया जाए। इस मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया। भांडेर दतिया रोड पर परिजन पहुंचे। जब निष्पक्ष जांच का उन्हें आश्वासन मिला तब वे माने। दुरसड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर मुरैना में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। जो घायल हुए 3 लोग, उन्हें कैलारस के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैलारस थाने के रेठोनिया मोड़ की पूरी घटना है। हुसैनपुर ये सभी लोग जा रहे थे, ई रिक्शा में सवार लोग, और तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद जो ड्राइवर है वो ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। इधर धार में बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक पे जो सवार थे रिश्तेदार जीजा साले बताए जा रहे हैं, इन दोनों की मौत हो गई। निजी स्कूल बस ने टक्कर मारी। देवलरा फाटे की घटना है। धर्मपुरी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। बालाघाट जिले के वारासिवनी में रेत माफिया लगातार रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की, लेकिन कार्रवाई न होने से परेशान होकर क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल को इसकी सूचना दी गई। विधायक ने रामपायली में अवैध रूप से संचालित विथली रेत खदान पर एक तरह से दबिश दी। यहां भारी मात्रा में अवैध रेत बरामद की गई। माइनिंग विभाग ने करोड़ों रुपए की अवैध रेत जब्त की है। जेसीबी, पोकलैन मशीन, ऐसे 4 वाहन जब्त किए गए हैं। ग्रामीणों ने रेत माफिया के साथ प्रशासन की मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। पिछले 5 साल से लगातार करोड़ों की रेत चोरी हो चुकी है। कौन जिम्मेदार बताइए इसका? जिम्मेदार कौन है? जो घाट सैंक्शन ही नहीं है, 5 करोड़ों की चोरी हो चुकी है 5 साल से। किसका काम है रोकना? जब माइनिंग राजस्व पुलिस अपना काम ना करे तब हमको आना पड़ा है। हमारा काम है कि रोकना है, पर चूंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, करके हमको आना पड़ा। पिछले बार कार्रवाई किया था मैंने, तो इसी कारण से कार्रवाई करने के कारण ही मैं यहाँ से हट गया। जो आपके खैरलानी तहसील है, यहाँ मैंने पिछले बार कार्रवाई किया दिया था, तो इसी कारण से हटा दिया गया था मुझे। जो भी रहा होगा, जो भी रीजन रहा होगा या प्रशासकीय दृष्टिकोण से, तो फिर उसके बाद क्या है, एक ही जब्ती बनाया था उस दौरान। इसके बाद फिर अभी मुझे प्रभार है। देवास में पत्नी ने पति से खर्च के पैसे मांगे तो पति ने गुस्से में उबलता पानी डालकर पत्नी को झुलसा दिया। पत्नी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पति को पुलिस ने पकड़कर जेल पहुंचा दिया है। आपको बता दें, महिला ने खर्च के लिए रुपए मांगे थे। पति नाराज हो गया और गर्म उबलता हुआ पानी इस पर डाल दिया, जिससे ये बुरी तरह झुलस गई। पीड़ित महिला के भाई और भाभी ने बावड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शुरू से ही घर का खर्चा नहीं चलाते हैं। पैसे मांगती हूँ तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। और कल मैंने पैसे मांगे तो उनने मुझे मारा और फिर मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। बोला मैं घर चलाने के लिए पैसे नहीं दूंगा। और 12 साल हो गए ऐसे ही परेशान करते हैं। ग्वालियर में एक छात्रा को अगवा कर युवक ने दुष्कर्म किया। दरअसल कुछ दिनों पहले छात्रा घर से गायब हो गई थी, तो परिजन ने उसकी शिकायत की। पुलिस ने छात्रा का सुराग लगाते हुए आगरा पहुंची, बरामद कर लिया गया। बाद में उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि 19 वर्षीय छात्रा 8 दिन पहले लापता हो गई थी। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट था 19 साल की महिला के था। वो इनके एक व्यक्ति के साथ चला गया था। उनको हम ढूंढ के आगरा से लौटा दिया। लौटने के बाद इन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया और उसी के ऊपर एफआईआर किया। आरोपी गिरफ्तार हो गया। जबलपुर में प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी। अमन बेकरी और वीके स्वीट्स पर छापा मारा गया। यहां पर गंदगी के बीच खाने पीने का सामान बनाया जा रहा था। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। नोटिस भी जारी किया गया है।
मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। समय की गति के साथ बढ़ने वाला इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ स्वच्छता और स्वाद की राजधानी है, लेकिन इन दिनों शहर जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। जिम्मेदार इस बात से अनजान है। 2012 की तुलना में इंदौर का भूजल 150 मीटर नीचे था, जो अब 160 मीटर हो गया। ऐसे हालात रहे तो 2030 तक 200 मीटर तक ये हो सकता है। ऐसे में इंदौर की आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। क्रिटिकल स्थिति में पहुंचे भूजल के कारण सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। सालों पहले वाटर रिचार्ज पीट बनाई गई, लेकिन लंबे समय से वो बंद पड़ी है। जिम्मेदारों का कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बंद पड़ी 100 पीट पर किसी का ध्यान नहीं। बहुत नीचे आ रहा है और इंदौर को डार्क जोन में कहीं न कहीं माना जाता है। उसको देखते हुए पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत आदेश निकाला गया है। पूरे जिले भर में जो बोरिंग है उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। अगर बहुत ही विशेष कारणों से कहीं पर इसकी आवश्यकता है तो एडीएम को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से अनुमति जारी करी जाएगी। अगर बिना अनुमति के कहीं पर बोरिंग होती दिखेगी तो जो संबंधित मशीन है उसको हम लोग जब्त करके उसके रास्तात की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोरबा में मौसम का मिजाज बदला। तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। तकरीबन आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई और इससे सड़क पर मानो बर्फ की चादर बिछ गई। ओले गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ साथ ओले गिरे। फसलों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ये अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें, अंबिकापुर, बलरामपुर और पेंड्रा, जहां पर बारिश हुई, ओले गिरे। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इसी तरह की तस्वीर बनी। छिंदवाड़ा में तेज बारिश हुई और अनूपपुर में जमकर ओले गिरे। तो छिंदवाड़ा और अनूपपुर की ये तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में इस तरह की स्थितियां बनी। इधर मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा और अनूपपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ओले गिरे हैं और जमकर बारिश हुई है। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। पहले बोली लग जाती है, उनको चिंता ही नहीं है। वो यहाँ बोली कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं है। होली के पहले आदिवासी समाज के सबसे बड़े महापर्व भगोरिया हाट की आज से शुरुआत हो गई है। खरगोन के बिस्टान के पहले भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के युवा, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग ढोल मांदल की थाप पर इन्होंने खूब डांस किया, खरीदारी भी की। आधुनिकता के इस दौर में लोक संस्कृति की झलक नजर आई। तो भगोरिया का पर्व हर जगह धूम मचा रहा है। इस दौरान सियासत पर भी भगोरिया का रंग चढ़ा है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ढोल बजाते, नाचते, झूमते नजर आए। साथ ही झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनीता नागर चौहान भी इस दौरान नजर आई। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया जोबट से, कांग्रेस विधायक सीना पटेल, कांग्रेस नेता महेश पटेल भी भगोरिया के रंग में
डूबे नजर आए। शादी में खर्च कम करने को लेकर झाबुआ में आदिवासी समाज ने अनोखी पहल की। जिले के रायपुरिया के गांव ललारुंडी गांव में बैलगाड़ी से बारात लेकर दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए निकला। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोग नाचते झूमते बैलगाड़ी पर सवार होकर चले। डीजे और वाहनों के चलते शादियों का खर्च बढ़ा है। डीजे पर 50,000, वाहनों पर 1 लाख खर्च होता है। इसी खर्चे को कम करने के लिए पुराने तरीके से बारात निकाली गई। पहला करता था वही पासे रीति रिवाज लेगा। लगभग 30 वर्ष हो गए होंगे इस परंपरा को लुप्त होते हुए। आज वापस आपने जीवित करी। आज इस परिवार ने मतलब बहुत अच्छा पहल करी है कि जो समाज में सुपरंपरा है और कहते हैं कि आदिवासी संस्कृति, तो इन लोगों ने जो संस्कृति बचाने की बात नहीं करी है, संस्कृति को बचाने की बात करी कि देखो कैसे संस्कृति है और उस संस्कृति को कैसे जिया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।